ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद 13वां अध्याय। इक्ष्वाकु पुत्र राजा निमि की वंशावली और जनकादि की उत्पत्ति की वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक समय राजा इक्ष्वाकु के पुत्र राजा निमि ने अपने मन में एक यज्ञ करने का विचार किया, जिसमें उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से यज्ञ करने की प्रार्थना की। परंतु उसके पहले वशिष्ठ जी इंद्र को यज्ञ कराने का वचन दे चुके थे और यज्ञ कराने जा रहे थे। इससे उन्होंने कहा कि मैं इंद्र के यज्ञ में पहले ही वरण हो चुका हूँ, उनका यज्ञ कराऊँ तब मैं तुम्हारे यज्ञ में लगूंगा, तब तक तुम रुके रहो। परंतु निमि ने सोचा कि जीवन काल बड़ा ही क्षणभंगुर है, जाने कहाँ कौन जाने कि श्वास आवे भी या ना आवे। इस कारण उन्होंने यज्ञ जैसे शुभ कर्म को रोकना ठीक न समझा। गुरु वशिष्ठ जी से आने के पूर्व ही अन्य ऋजुओं का वर्ण कर यज्ञ करना आरंभ कर दिया। तब तक इंद्र का यज्ञ कराकर वशिष्ठ जी भी आ पहुँचे। देखा तो यज्ञ हो रहा है। उससे उनके शिष्य निमि पर कुपित होकर उन्हें शाप दे दिया कि तुमने जो शिष्य होकर भी यज्ञ के लिए मेरी प्रतीक्षा नहीं की और स्वयं ही पंडित बन बैठे, सो इसके लिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तेरा शरीर पतित हो जावे। तब गुरु जी का मेरे शुभ कार्य करने के लिए शाप देना उचित नहीं, उन्होंने अन्याय किया है। यह विचार कर राजा निमि ने भी जल उठाकर वशिष्ठ जी को शाप दे दिया कि हे गुरु जी, आपने भी लोभ से धर्म की उपेक्षा की, इससे आपका भी देह पतित हो जावे। फिर क्या था, गुरु शिष्य दोनों ही अपना शरीर छोड़ना पड़ा। राजा निमि तो आध्यात्म विद्या के बल पर शरीर छोड़ दिए और गुरु वशिष्ठ ने देह छोड़कर मित्रा वरुण के वीर के घड़े में जाकर जन्म धारण किया। एक समय उर्वशी अप्सरा ने देखा मित्रा वरुण का वीर धरती पर गिरा। वीर का तेज देखकर उर्वशी ने उसे घड़े में डाल दिया। उस घड़े से अगस्त, वशिष्ठ, वाल्मीकि ये तीनों उत्पन्न हुए। इधर निमि की देह को पुरोहितों ने तेल में रखा। यज्ञ समाप्त होने पर वरदाता देवगण वहां आए। उनसे ऋषियों ने कहा कि यदि तुम प्रसन्न होकर वर देने के लिए आए हो तो राजा निमि का देह जीवित कर दो। देवताओं ने कहा, एवं वस्तु ऐसा ही होगा। परंतु राजा निमि ने कहा कि मुझे देह का संबंध न हो, क्योंकि देह नाशवान है। इसी से चतुर लोग उसकी इच्छा नहीं करते, क्योंकि देह से ही सारे दुख, शोक और भय आदि उत्पन्न होते हैं। इस कारण मैं इस दुख रूप शरीर को नहीं चाहता। जैसे मछली जल में रहकर जल से बाहर आते ही जीवित नहीं रहती, अर्थात उसे स्थल पर मृत्यु आ जाती है, वैसे ही जीव को सब योनियों में मृत्यु घेरे रहती है, कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। तब देवताओं ने कहा, यह राजा निमि देह रहित होकर सब मनुष्यों के पलकों पर निवास करेगा। तब राज्य चलाने वाले राजा के न होने के कारण देवताओं ने निमि के तन को मत कर एक पुत्र उत्पन्न किया, जो जन्म से ही जनक अर्थात भविष्य को जानने वाला, वंशों का उत्पन्न करता विदेह निमि के अंश से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से पैदा हुआ होने के कारण मिथिल कहलाया। आगे चलकर इसी ने मिथिला नामक की नगरी बसाई। इस मिथिल को उद्वसु, उसके नंदवर्धन, उसके सुकेतु के देवराज, उसको बृहद्रथ, उसको महावीर, उसको सुधृति, धृष्टकेतु के हरस्व के मरु नाम से पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर मरु के प्रतिपक के कृतिरथ और उनके देवमीढ़, विश्रुत, महाध्रुति, कृतिराथ के महोरमा, उनके स्वर्णरेमा, उनके ह्रस्वरोमा, फिर उनके हर्षरोमा के शीरध्वज नामक पुत्र हुआ। पश्चात शीरध्वज के कुशध्वज के धर्मध्वज के कृतध्वज, मित्रध्वज के नाम से 2 पुत्र हुए। तब उनमें कृतध्वज ने केशीध्वज और मित्रध्वज ने खांडिक्य की उत्पत्ति की। उनके सबसे बड़ा केशीध्वज आत्म विद्या का ज्ञाता हुआ और खांडिक्य कर्म कांड का जानने वाला हुआ। एक दिन शास्त्रार्थ हुआ, इसमें केशीध्वज ने खांडिक्य को भगा दिया। कुछ दिन पश्चात केशीध्वज को भानुमान नाम का पुत्र मिला, जो बड़ा ही यशस्वी था। पश्चाताप इसके सत्यद्युम्न और सत्यद्युम्न के सूची
उसके संध्वाज और उसके ऊर्ध केतु के अय के पुरुजित नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर पुरुजित के अरिष्टनेमी के सत्रायु, उनके सुपार्थ, उनके चित्ररथ, उनके मिथिलेश्वर, उनके क्षेमधी के समरथ के सत्यरथ के उपगुरु और उनके उपगुप्त के अग्नि नाम का पुत्र हुआ। फिर अग्नि के वसवंत उनके युधान के सुभाषण से जय से विजय से ऋतुपद पुत्र हुए। फिर उन ऋतु के सुनक उनके महतव्य मितहव्य कृति बाहुलाक्ष उनके कृति और कीर्ति के महावसी पुत्र नाम के पुत्र हुए। हे राजन, यही सब मिथिला के राजा हुए हैं। ये सभी आत्मज्ञानी और घर में रहकर भी द्वंद्व से मुक्त रहे हैं। ये कुल में योगेश्वर यज्ञवालकल्य जी की प्रधानता थी और वही सबके आचार्य रहे। 14वां अध्याय। महाराज पुरूरवा और उर्वशी। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अब जिस वंश में पुरूरवा आदि राजाओं की उत्पत्ति हुई उस सोमवंश को मुझसे सुनो। नारायण की नाभि से निकले हुए कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से उनके गुण कर्म और स्वभाव के अनुकूल ही उनका अत्रि नाम का बेटा हुआ। उसकी आंखों में आनंद के आंसुओं की अमृतमय चंद्रमा उत्पन्न हुआ। उस चंद्रमा ने तीनों लोग विजय कर राजसूय यज्ञ द्वारा भगवान को पूजन किया और घमंड में आकर देवगुरु बृहस्पति की तारा नाम की स्त्री से को जबरदस्ती छीन लिया। बृहस्पति ने अपनी स्त्री को फेर देने के लिए बारंबार से प्रार्थना की, किंतु चंद्रमा ने नहीं लौटाया। उस तारा के कारण महादेवासुर संग्राम हुआ। बृहस्पति ने से शत्रुता होने के कारण शुक्राचार्य जी दानवों के साथ चंद्रमा के पक्षपाती बने और भगवान शंकर और बृहस्पति दोनों अंगिरा ऋषि के यहाँ एक साथ विद्या पढ़े थे। इससे गुरु भाई के ख्याल कर शिव भगवान बृहस्पति के पक्षपाती हुए। इंद्र भी देवताओं के साथ गुरु बृहस्पति की ओर खड़ा हुआ। ये तारों के पीछे देव और दानवों की घोर हानि हुई। दोनों पक्ष में अनेक लोग मारे गए, फिर भी चंद्रमा ने तारा को नहीं लौटाया। बृहस्पति ने सारा हाल ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को डांट कर बृहस्पति को उसकी स्त्री दिलवा दी। बृहस्पति ने तारा को गर्भिणी देख उससे कहा, अरे तू मेरी स्त्री है तो तेरे पेट में बैरी का गर्भ है। अस्तु जो तू पतिव्रता है और बैरी ने तेरे साथ जबरदस्ती की है तो तू अभी अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से इस गर्भ को गिरा दे। ऐसा करने पर मैं तुझे साफ देकर भस्म नहीं करूंगा, वरन तुमसे संतान पैदा करूंगा। यह सुन तारा ने लज्जा कर गर्भ को गिरा दिया। उस सोने के चमकते हुए बालक को देखकर ही बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ने उसे लेने की इच्छा की और मेरा कहकर दोनों झगड़ने लगे। जब यह झगड़ा बहुत बड़ा और इससे देव और ऋषियों ने सुना तो वे आकर तारा से पूछने लगे कि ये बालक किसका है। तारा लजा कर चुप हो रही और उन्हें कुछ भी उत्तर न दिया। तब क्रोध में भर कर वो बालक ही माता तारा से कहने लगा कि अरे अनाचारिणी, बोलती क्यों नहीं, लज्जा क्यों कर रही है, तू अपना कुकर्म मुझसे जल्द कर। बालक का ऐसा कहने पर ही जब वह बोली तब ब्रह्मा जी उसे अलग बुलाकर धीरे से पूछे। तब उसने धीरे से उत्तर दिया कि चंद्रमा से उत्पन्न हुआ पुत्र है। ब्रह्मा जी ने उस बालक को चंद्रमा को दिला दिया और उन्होंने ही उसका नाम बुध रखा, क्योंकि यह बुद्धिमान छोटे से चंद्रमा से को बड़ा आनंद मिला और वह बड़ा बुद्धिमान था। तब वह बुध से इला नामक एक कन्या उत्पन्न हुई, जिससे पुरूरवा नाम का बालक उत्पन्न हुआ। वो मैंने पहले भी कह चुका है। उसके रूप गण का बखान इंद्र की सभा में नारद जी ने भी किया था, जिसे सुनकर उर्वशी अप्सरा काम की पीड़ा से व्याकुल हो उस पुरूरवा के पास आई। उसे कामदेव के समान सुंदर पुरुषों में रत्न के समान देख सम्मुख खड़ी हो गई। राजा पुरूरवा उस उर्वशी अप्सरा को देख मारे हर्ष के खिल गया और उससे बोला, अरे सुंदरी, यहाँ तेरा आना बड़ा उत्तम हुआ है। तू आ और यहाँ बैठकर मुझसे कहो कि मैं तेरा क्या सत्कार कहूँ। अरे सुंदरी, तू मेरे साथ अब भोग विलास कर, मेरा तेरा सुख भोग वर्षों तक बना रहे, ऐसा उपाय कर। उर्वशी बोली, हे राजन, तुझ सा पुरुष पाकर कौन अभागिनी स्त्री का मन भोग करने को न चाहेगा। तुझे देखकर
यह कौन सी स्त्री है जो विवेक, धीरज आदि छोड़कर तुझसे रमण न करना करेगी। हे राजन, इन दोनों मेढ़ों को दो बेटे की तरह पाली हो, इसलिए तू इनकी रक्षा कर। अब जब तक तू इनकी रक्षा करता रहेगा तब तक मैं तेरे साथ रमण करूंगी, नहीं तो छोड़कर चल दूंगी। हे राजन, मैं देवांगना हूँ, देवता अमृत खाते हैं, किंतु मनुष्य लोग में घृत ही अमृत है। यही कारण है कि मैं यहाँ घृत का ही भोजन करूंगी, अन्न नहीं छूने की और मैथुन के अतिरिक्त और किसी समय में तुझे नंगा न देखूंगी। यदि मैं तुम्हें कभी नग्न दिखूंगी तो छोड़कर भाग जाऊंगी, मैं तुम्हें कभी नग्न देखूंगी तो छोड़कर भाग जाऊंगी। ऐसा उस उर्वशी का प्रण सुनकर उस पुरुरवा ने उसकी ये सब बातें मान ली और उसने बोला, मनुष्य लोग को मोहने वाली तेरी मोहनी सूरत अनोखी है। अपने आप आई हुई तुम देवांगना को भला कौन दुर्भागी है जो न भोगे। ऐसा उसके मुंह से सुनते ही उर्वशी रति के लिए उत्सुक हुई। तब राजा पुरुरवा उसके साथ नंदन वन में जाकर भोग करने लगा। यो उन दोनों ने बहुत काल तक विहार किया। एक दिन इंद्र स्वर्ग में उर्वशी को न देखकर उसके बिना अपना स्थान सुना पाकर उसे लेने के लिए गंधर्वों को भेजा। वे गंधर्व आधी रात को वहाँ आए जहाँ उर्वशी और पुरुरवा विहार कर रहे थे। वे गंधर्व पुरुरवा के पास रखे हुए दोनों मेढ़े उठाकर ले भागे। मेढ़ों का में शब्द सुनकर उर्वशी राजा पुरुरवा को छोड़कर उन गंधर्वों के पीछे चली और चलते चलते पुरुरवा से बोली, अरे नपुंसक, तू निराकायर है, तू अपने को वृथा वीर मानता है। अरे तेरे सामने तो मेरे पुत्रों की तरफ पाले हुए दोनों मेढ़े चुरा ले गए, किंतु तूने उनकी खबर तक न मिली। तुझ पर विश्वास करके ही मैं उन्हें तुम्हें सौंपी, तो मेरी यह धरोहर मेरे विश्वास पर हो गई। तू दिन का मर्द और रात का स्त्री, तभी तो तू रात में स्त्रियों की तरह बेसुध सोता है। यदि मैं जानती कि तू ऐसा नपुंसक है तो क्यों अपने बच्चों को तुझे सौंपती। तेरे भरोसे पर मैं रह गई। उर्वशी का वचन सुन पुरुरवा को वैसे ही जान पड़ा जैसे अंकुश की नोक हाथी को। वह राजा पुरुरवा उर्वशी को ऐसे वचन सुनते ही क्रोध में भर नंगा ही उठ खड़ा हुआ और नंगी तलवार निकालकर गंधर्वों के पीछे दौड़ा। गंधर्वों ने उसे पीछे आते देख मेढ़ों को वहीं छोड़ दिया और आप बिजली की तरह चमककर प्रकाश करने लगे। उधर मेढ़ों के लिए आते हुए देख उसके पति उर्वशी ने नंगा देखा। फिर तो वह अपने प्रण भंग का स्मरण कर तुरंत ही वहाँ से चल दी। उधर पलंग पर उर्वशी को न देखकर राजा पुरुरवा को बड़ा कष्ट हुआ और तब उसे मुझे उर्वशी मिलेगी ऐसा विचार कर पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगा। इस प्रकार पृथ्वी पर विचरते हुए एक दिन सरस्वती नदी के तट पर 50 स्त्रियों के साथ उर्वशी को देखा और देखकर कहने लगा, अरे सुंदरी, तूने मेरे इस सुंदर देह को दूर फेंक दिया है। यदि अब इस पर तेरी कृपा न हुई तो यह यहीं निष्प्राण हो गिर जाएगा और इसे गिद्ध कौवे नोच खाएंगे। इसलिए तू मुझ पर तू दया कर। यह सुन उर्वशी बोली, हे राजन, तू पुरुष होकर स्त्री के लिए प्राण छोड़ता है, ऐसा न कर, तुझे धीरज रखना चाहिए। अरे स्त्रियों की मित्रता भी कभी स्थिर नहीं होती। ये भेड़िए का दिल बड़ा क्रूर होता है, वैसे ही स्त्रियों का भी। स्त्रियां क्रूर स्वभाव की, दया रहित और क्षमाहीन होती हैं, केवल अपने मतलब के लिए साहसिक होती है। अब जरा से काम के लिए ही ये अपने विश्वासी पति और भाई अधिकों को मार डालती हैं। तब औरतों के बारे में तो कहना ही क्या है। ये स्त्रियां अज्ञानियों में ही कपट विश्वास जमाती हैं और प्रेमहीन होकर अभिवाज विचार के लिए नए नए पतियों को खोजती फिरती है। जहाँ एक बार एक से मिली वहाँ इन्हें दूसरों की तलाश करनी पड़ती है। इस कारण तू मेरी प्रीत छोड़। जब उर्वशी को ऐसा समझाने पर राजा पुरुरवा ने धीरज न हुआ। तब उर्वशी बोली, हे राजन, धैर्य धारण रखो। आज से 1 वर्ष बाद तू मुझे यहीं मिलेगा और मैं तेरा संतान तुझे मिलेगा। उर्वशी की बातों से राजा जान गया कि यह गर्भिणी है। वह अपने नगर को लौट गया। 1 वर्ष बीतने पर राजा कुरुक्षेत्र में आया और वहाँ पुत्र सहित आई हुई उर्वशी को देख रात्रि भर उसके साथ निवास किया। दूसरे दिन जाते समय ऋषि ने कहा, तू गंधर्वों की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर ले तो वे मुझको तुझे दे देंगे। यह सुन राजा ने गंधर्वों की स्तुति की। तब गंधर्वों ने उनको एक अग्नि स्थली देकर कहा, इस अग्नि में तू
उर्वशी लोक में जाकर उर्वशी को पाएगा। राजा उस अग्निस्थली को ही उर्वशी मानकर उसे हर समय छाती से लगाए हुए डोलता फिरता था। तब किंतु जब उसे यह ज्ञान हुआ कि उर्वशी नहीं अग्निस्थली है तो फेंक कर घर चला गया और घर जाकर नित्य उसी उर्वशी पर ध्यान करता रहा। उसी समय मंत्रों के कारण बतलाने वाले तीनों वेद प्रकट हो गए। फिर राजा पुरुआ वहाँ अग्निस्थली डाल आया था, वहाँ गया। वहाँ एक समी वृक्ष के पेट में पीपल के वृक्ष को देखकर तथा उसी में अग्नि है ये समझकर उस पीपल की काट को 2 अरणी बनवाई। उर्वशी लोग पाने के लिए दोनों को रगड़ा। ऊपर की लकड़ी पुरुरवा, नीचे की उर्वशी, बीच में काष्ठ के पुत्र मानकर अग्नि प्रकट करने वाले मंत्रों को पढ़ता हुआ उसे मथने लगा। ऐसे मथन से जातवेता नाम से अग्नि प्रकट हुआ। मनुष्य राजा ने उसे ही अपना पुत्र माना। फिर राजा ने उसी अग्नि से भगवान का यज्ञ किया। राजन, सतयुग में एक ओंकार ही वेद था। नारायण वासुदेव ही एक देवता थे और लौकिक अग्नि हंसवर्ग यह भी एक ही थे। त्रेता में 3 वेद पूर्वा से ही प्रकट हुए। 3 वेद पूर्वा से ही प्रकट हुए। सतयुग में सतगुण ही प्रधान था। त्रेता में तीनों वेद के विभाग के यज्ञ आदि कर प्रकट हुए। राजा पूर्वा उसी अग्नि को पुत्र मानकर उसी के सहारे उर्वशी के लोक में जा पहुंचा। इस प्रकार 14वां अध्याय संपन्न हुआ। 15वां अध्याय पुरूरवा की वंशावली और परशुराम का चरित्र वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उर्वशी के गर्भ से पुरूरवा के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इनमें श्रुत्रायु के वसुमान हुए और सत्यायु के श्रुतंजय तथा रय के 1 और जय के अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार विजय के भीम, उसके कांचन के होत्रक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर कांचन के 1 और पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम जन्हू पड़ा और जिसने अपने एक ही चुल्लू में गंगा जी को उठाकर पी लिया। फिर उस जन्हू के पुरु के बालक और बालक के अजय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर अजय के पुत्र कुश के कुशाम्बु, मूर्तय, वसु, कुष्मान, ये 4 पुत्र हुए। इसमें कुशाम्बु को गाधी नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यही गाधी विश्वामित्र के पिता हैं। यही गाधी विश्वामित्र के पिता हैं। इसके सत्यवादी नाम की एक कन्या थी जो ऋषि से ब्याही गई थी। इस समय ऋषि की पत्नी सत्यवती और उसकी माता दोनों को ही संतान की इच्छा हुई। तब उन्होंने महर्षि से प्रार्थना की। एक समय ऋषि की पत्नी सत्यवती और उसकी माता दोनों को ही संतान की इच्छा हुई। तब उन्होंने महर्षि से प्रार्थना की। उस पर महर्षि ऋत्विक ने पत्नी में ब्राह्मण मंत्रों से और सासों से छात्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके पृथक चूरू को पकाया और स्वयं संयोगवश स्नान करने के लिए गए। इसी बीच माता ने मुनि पत्नी रूप सत्यवती नामक अपनी पुत्री के चरु को उत्कृष्ट समझकर उसका चरु मांगा और अब उसने माता के चरु को भक्षण कर लिया। तब यह बात मुनि को ज्ञात हुई। तब उन्होंने अपनी स्त्री से कहा कि तूने बुरा किया। अब तो तेरा पुत्र बड़ा ही उग्र उद्योद्धा होगा और भाई महाब्रह्म ज्ञानी होगा। सत्यवती ने बड़ा शोक किया और बहुत कुछ कह सुनकर ऐसा न होने के लिए अपने पति को मनाया। तब उन्होंने बहुत कुछ विचार कर कहा, देवी, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मंत्रों का प्रभाव अन्यथा नहीं होता, परंतु यदि तेरा प्रेम है तो अब तेरा पुत्र ब्रह्मज्ञानी होगा, पौत्र ही योद्धा होगा। फिर तो ऐसा नियम था। सत्यवती के गर्भ से दाग्नि की उत्पन्न हुए और वह सत्यवती कौशिकी के नाम की नदी हो गई। उधर सत्यवती के माता को विश्वामित्र नामक बेटा हुआ। यमदाग्नि ऋषि ने रेणु ऋषि की और रेणुका नाम की कन्या को वरा। उससे अंशुमान आदि बेटे हुए। उसमें से छोटे का नाम परशुराम था, जिन्हें साक्षात वासुदेव भगवान का अवतार और है राजाओं का नाशक कहते हैं। उन परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रियों से
निर्वीज किया। उन्होंने जरा जरा से अपराध पर तमोगुणी घमंडी क्षत्रियों का वंश उजाड़ डाला। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुनीश्वर, क्षत्रियों को ऐसा कौन सा अपराध किया था जिससे परशुराम जी ने उन्हें इस प्रकार से विध्वंस कर दिया। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इसका कारण यह था कि एक समय हेय देश के राजा कार्तवीर ने ऋषि दत्तात्रेय की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे 1000 भुजाएं तथा धन संपत्ति और असीम बल बुद्धि को प्राप्त किया। तब उस प्रकार पूर्ण ऐश्वर्य पाकर वह वायु की तरह बिना किसी रोक टोक के सारे संसार में निर्भय घूमने लगा। तब एक दिन जबकि वह अत्यंत मध्य में चूर हो इधर उधर विचर रहा था कि सहसा नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। वहाँ अत्यंत बलशाली सहस्त्रार्जुन अपने काष्ठ में वैजयंती माला धारण किए सैकड़ों स्त्रियों को साथ लिए उस नदी में जल विहार करने लगा। उसने अपनी हजारों भुजाएं फैलाकर नर्मदा की बहती हुई धारा को रोक लिया था। साथ ही उन दिनों दिग्विजय को निकला हुआ विश्रवा का बेटा रावण भी अपनी सेना सहित नर्मदा के तट पर उतरा हुआ था और वहां नर्मदा में स्नान कर तट पर बैठे शिव जी की पूजा कर रहा था। तब सहस्त्रबाहु के जल रोकने से उसका पड़ाव मैं तेरे तंबू में डूब गया। यह जान देखकर रावण क्रोध से जल उठा और सहस्त्रबाहु के पास आकर गरजने लगा, परंतु सहस्त्रबाहु से डरने वाला कब था। उसने रावण को बंधवा दिया और इस प्रकार बंधवाया कर उसे अपने नगर में लाया, जहाँ उसने उसे रावण को बंदरों की तरह खूब नचाया। इसी प्रकार एक समय वह महाभिमानी सहस्त्रार्जुन अनायास ही यमदाग्नि ऋषि के आश्रम में चला गया। तो वहाँ पर ऋषि ने उसे राजा समझकर उसे कामधेनु के द्वारा उसकी और उसकी सेना की सब प्रकार सेवा सत्कार किया। तब एक वन के वासी तपस्वी इतना समृद्धशाली हो कि इस बात का तो इतनी बृहद सेना का स्वागत करा देवे, यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मारे ईर्ष्या के जल उठा। उसने सोचा कि कहाँ तक टूटी झोपड़ी में कहाँ मेरी इतनी विशाल सेना, वास्तव में कामधेनु गौ ही इसका सर्वस्व है। यदि वह इसके पास न होती तो निश्चय ही ये तपस्वी मेरा सत्कार न कर पाता। सो इस गौ को इससे ले लेना चाहिए। यह सोचकर उसने अपने सिपाहियों से कहा कि ऋषि की गौ छीन लो और इसे अपने नगर को ले चलो। सिपाहियों ने ऋषि से गौ छीन लिया और लेकर नगर की ओर चले। ऋषि ने ऐसा न करने को बहुत प्रार्थना की, परंतु सहस्त्रार्जुन उसकी त्याग ने नहीं माना। लाचार हो ऋषि बैठे रहे। कुछ देर बाद उनके पुत्र परम उग्र तपस्वी परशुराम जी आए तो पिता ने उनसे कहा, ऐसी ऐसी बात है। सहस्त्रार्जुन ने सेवा का यह पुरस्कार दिया है। फिर तो यह सुनकर परशुराम जी छेड़े हुए सर्प की तरह क्रोधित हो अपना भयंकर अस्त्र और फरसा लेकर तुरंत ही सहस्त्रबाहु के पीछे दौड़ पड़े, परंतु सहस्त्रबाहु अपनी नगरी में पहुंच चुका था। उसके मार्ग में भेंट न हुई और वे परम उग्र स्वभाव वाले परशुराम जी जटाजूट बांधे, कंधे पर फरसा रखे, बगल में मृगशाला दावे, लाल लाल आंखें निकाले हुए उसके नगर में जहाँ पहुँचे। तब उनको इस प्रकार कुपित हो आते देखकर सहस्त्रार्जुन ने अपनी सहस्त्र अक्षौहिणी सेना की, जो सब ओर से अस्त्र से भरी सज्जित थी, परशुराम जी को युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु महावीर परशुराम ने अकेले ही उस बृहद सेना का संहार कर डाला। परशुराम जी जिधर ही फरसा लेकर घुमाते थे उधर ही हाहाकार मच जाता था। क्षण मात्र में ही उन्होंने कितनों को यम के मुख में डाल दिया, कितनों ही के हाथ काट दिए, कितनों के पार काटे, कितनों के ही मस्तक काट दिए। उनके फरसे से और शस्त्रों से कटे हुए हाथी और रथों से भूमि पड़ गई, रक्तधारा बह निकला, उनसे वीरों का खंडित कर सिर बह चला। तब उनकी सेना की ओर से दुर्दशा देखकर सहस्त्रार्जुन स्वयं युद्ध करने आया। उसने अपनी 500 भुजाओं से और 500 धनुष बाण से तान कर एक परशुराम की पर छोड़ा, जिन्हें परशुराम ने एक क्षण में ही काट डाला। तब सहस्त्रबाहु बड़े बड़े वृक्ष पर्वत के टुकड़े लेकर उनको फेंकने लगा। इससे कुपित होकर परशुराम जी ने उसकी भुजाओं को काटना आरंभ किया। एक एक करके उन्होंने उसकी हजारों भुजाएं काट दी। जब उसकी भुजाएं कट गई तब परशुराम जी ने साधारण एक ऐसा बाण मारा जिससे उसका सिर भी कटकर पृथ्वी पर गिर गया। फिर तो सिर के साथ उसका धड़ भी धराशायी हो गया।
और इस प्रकार उसका वध होते देख उस समस्त सैनिक युद्धभूमि छोड़कर वहाँ से भाग गए। पश्चात वे निशंक परशुराम जी उसके नगर में घुस गए और उनकी कामधेनु बंधी थी, वहाँ से उसे खोलकर अपने हाथ लेकर पिताजी यमदाग्नि को सौंप दिया। जब ऋषि को यह ज्ञात हुआ कि परशुराम ने राजा को मार डाला, तब उन्हें उसे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, अरे बेटा, तूने राजा को मारकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि राजा से ही प्रजा का मनोरंजन होता है और राजा पिता समान है। फिर तुम ब्राह्मण हो, तुमने ऐसा उग्र क्रोध न करना चाहिए था। ब्राह्मण के लिए क्षमा ही उसका अस्त्र है। राजा का वध ब्राह्मण वध से भी अधिक है। सो राजा को मारकर तुमने यह बहुत बड़ा पाप किया है। अतएव इस पाप से मुक्त होने के लिए तुम प्रायश्चित करो। तो भगवान में मन लगाकर गदाधिक तीर्थों का सेवन से तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे।